Hello everyone, good morning to all of you. And first of all, I would like to say a happy new year 2025. Because guys, in new year, इस नए साल में मैं आप लोगों के सामने पहली बार आया हूं और कसम से बता रहा हूं कि ये पहली बार आने की वजह से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं नए साल के लिए। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज आप बहुत कुछ जानते। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस्मत का खेल, जरूरत से ज्यादा, वैसा ही करो जैसा कहा जाए, जाना कैसा रहेगा यानी कुछ करना कैसा रहेगा, बोलो चाहे मत बोलो मैं तो बोलूंगा। इसी समय मैं क्रिकेट खेला करता था, वो तो बहुत चालाक निकला, वो तो बहुत बेवकूफ निकला। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर ऑल डाउट विल बी फिनिश्ड। It's my guarantee. So ladies and gentlemen, without doing further delay, I'm going to start this video. So please, first of all, you have a work. Yes guys, you have a work. Do you know what is the work? Please like, subscribe and share this channel. Okay, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये तो काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बोलता हूं ना, आप बोलते हैं कि सर इंग्लिश सीखना क्या है, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश सीखना बाएं हाथ का खेल है और वीडियो को शेयर करना बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस है ना, आज मैं 12-13 तरीके का सेंटेंसेस बोलना आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके हर चीज बताऊंगा। जैसे कि पहला हमारा है बात बात पर। यस गाइस, अरे बात बात पर वो रूठ जाती है, बात बात पर वो नाराज हो जाता है, बात बात पर शराब कसम खिलाने लगते हैं, बात बात पे वो मुझे छोड़कर जाने की बात करती है। तो जब भी हमें ऐसी बात करनी हो कि बात बात पे ये करना, बात बात पे वो करना, तो इसके लिए हम एक बहुत प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं जो कि ऑन एवरी सिंगल मैटर। यस गाइस, ऑन एवरी सिंगल मैटर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वह बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। आप एवरी सिंगल मैटर की जगह ईच एंड एवरी मैटर का भी यूज कर सकते हैं। ही गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, वह बात बात पर गुस्सा नहीं हो जाता है, यानी वह बात बात पर गुस्सा नहीं होता है। अगर ऐसे हमें बोलना हो तो हम वहां वही सिंपल प्रेजेंट वाला डू डज लगाएंगे। जैसे ही डज नॉट गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। लेकिन जब हमें इंटरोगेटिव करना हो तो आप पहले से जानते हैं, क्या वह बात बात पे गुस्सा हो जाता है? डज ही गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर? आपके लिए एक मैं एच डब्ल्यू देता हूं जो कि अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या आप बात बात पे मुस्कुराते हो? अभी अभी के अभी आप कमेंट कीजिए और आगे चलिए दूसरा वाला सीखते हैं। दूसरा भैया, किस्मत का खेल। जैसे ये मैंने लिख दिया हूं किस्मत का खेल, हालांकि मैं हर जगह हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना कि अरे ये सब पैसों का खेल है भैया, ये सब किस्मत का खेल है, ये सब दहेज का खेल है, अरे ये सब मत सोचो, ये नहीं देने का खेल है। तो लोग कहता है ना कि ये दुनिया में भैया सारा चीज पैसा से ही होता है, तो ये सब पैसों का खेल है। जब भी हमें इस टाइप का सेंटेंस बोलना हो तो हमें बोलना होगा किस चीज को, इट्स ऑल अबाउट। अब यहाँ किस्मत लगाया हो तो हमें लक लिखना होता। क्या लिखना होता? लक। इट्स ऑल अबाउट लक। ये सब पैसों का खेल है। इट्स ऑल अबाउट मनी। ये सब पैसों का खेल है। इट्स ऑल अबाउट मनी। लेकिन अगर बोलना हो सारा किस्मत का खेल है, इट्स ऑल अबाउट लक। दूसरा है, सारा खेल पढ़ाई का है भैया। जितना बढ़िया पढ़िएगा उतनी बढ़िया आपको जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। तो ये सारा खेल पढ़ाई का है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्टडी। इट्स ऑल अबाउट स्टडी। ओके। तीसरा, सारा खेल झगड़ा का नहीं है। ये आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। इट इज नॉट ऑल अबाउट फाइटिंग या क्वारेल, ठीक है। इट इज नॉट ऑल अबाउट क्वारेल। ये सब मतलब जो जो खेल है ये झगड़ा का नहीं है भैया, इसमें मोहब्बत भी की जा सकती है। तो आज के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको जब भी बोलना हो कि ये सारा खेल पैसों का है, सारा खेल इसका है, सारा खेल उसका है, उसमें आप कभी रुकिएगा नहीं, स्टक नहीं होइएगा। आइए आज का तीसरा देखते हैं। इसी समय, अरे इसी समय मैं वीडियो देखा करता हूँ, इसी समय स्कूल जाता हूँ, इसी समय वहां आया करती थी। जब भी हमें इसी समय का मतलब कि इसी समय बोलना हो तो वहां हमें यूज करना होगा दिस इज वेन। दिस इज वेन। दिस इज वेन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसी समय हम खेलते हैं,
हम खेलते हैं, वी प्ले, ये सिंपल टेंस है यानी सिंपल प्रेजेंट है। ओके, लेकिन इसी समय दिस इज वेन, तो जब भी आपको बोल रहा हूं अरे इसी समय मैं खेलता हूं, दिस इज वेन आई प्ले, दिस इज वेन आई प्ले, और हम लोग खेलते हैं वी प्ले। ठीक है, तो यहाँ हम का सेंस हम लोगों से है, दिस इज वेन वी प्ले। नेक्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल है, इसी समय पर हम टीवी देखते हैं, दिस इज वेन वी वॉच द टीवी। इसी समय पर हम लाइक करते हैं, दिस इज वेन आई लाइक। ओके, आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी समय पर हम दौड़ते हैं, दिस इज वेन वी रन, दिस इज वेन वी रन। लेकिन अगर आप पास्ट की कोई आदत बताना चाहते थे, इसी समय पे मैं क्लास जाया करता था, दिस इज वेन, दिस इज वेन आई यूज्ड टू गो टू माय क्लास। ओके, आइए आज का नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारा जरूरत से ज्यादा। यस गाइस, जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, जरूरत से ज्यादा मत दौड़ो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। तो जब भी हमें जरूरत से ज्यादा की बात करनी है तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, मोर देन एनफ। मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जरूरत से ज्यादा मत जाओ, अब मत जाओ कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने मामा के घर जाना चाहते हैं, तो अम्मी या मम्मी कहती है ना बेटा जरूरत से ज्यादा मत जाओ वरना इज्जत नहीं होगी। ओके, तो इफ यू वांट टू गेट इज्जत, इफ यू वांट टू फाइंड इज्जत, सो प्लीज कम जाया कीजिए। ठीक है, जरूरत से ज्यादा मत जाओ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मत जाओ, डोंट गो। जरूरत से ज्यादा मोर देन एनफ, डोंट गो मोर देन एनफ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, तो वहां क्या होगा, डोंट थिंक मोर देन एनफ, डोंट थिंक मोर देन एनफ। इसी तरीके से जरूरत से ज्यादा मत खेलो, डोंट प्ले मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन एनफ। जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी को मत चाहो, डोंट लव मोर देन एनफ एनीवन, या डोंट लव एनीवन मोर देन एनफ। तो गाइस अभी आप एक और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अभी एक आपके लिए SW दे रहा हूं, जरूरत से ज्यादा आप मोबाइल मत चलाओ, जरूरत से ज्यादा आप मोबाइल मत चलाओ। इसका अभी का अभी ट्रांसलेशन बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। आइए आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाएं हाथ का खेल। और ये तो हम लोग अक्सर बोलते ही रहते हैं, अरे भैया इंग्लिश सीखना बाएं हाथ का खेल है, क्रिकेट खेलना बाएं हाथ का खेल है, अच्छा बसंतपुर जाना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो जब भी बाएं हाथ का खेल का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो इसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक। क्या बोलते हैं, पीस ऑफ केक। ये एक फ्रेज है जो कि इजी के बदले आता है, वेरी इजी अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी अ पीस ऑफ केक। ओके, आइए एग्जांपल से समझते हैं। हंसना मेरे बाएं हाथ का खेल है, हंसना, टू लॉफ है, इज, यानी हंसना है, टू लॉफ इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी मेरे लिए। ओके, आइए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। रोना मेरे बाएं हाथ का खेल है, टू वीप इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तीसरा एग्जांपल है, उछलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, टू जंप इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, लाइक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, टू लाइक इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इस तरीके से गाइस इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखना मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी आप बना के दिखाएं। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, बहुत चालाक निकला, माय गॉड। जब भी हम ऐसी बात करते हैं, अरे वो तो बड़ा चालाक निकला बे। मान लीजिए आप किसी इंसान को जानते हैं कि बहुत शाई किस्म का है, बहुत शर्मीला है, लेकिन कुछ ऐसा कांड कर दिया, बोले ओ माय गॉड ये तो छुपा रुस्तम निकला। तो इस सेंस में हम वहां बोलते हैं टर्न आउट टू। क्या बोलते हैं, टर्न आउट टू। लेकिन यहाँ है बहुत चालाक, तो टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर होना चाहिए था, यहाँ क्लेवर हो गया है। टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर, टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर। तो आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और तब हमारी डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे वो तो बड़ा चालाक निकला, he turned out to be very clever, he turned out to be very clever, वो बड़ा चालाक निकला। दूसरा एग्जांपल है, वो तो बड़ा बुद्धिमान निकला, he turned out to be very intelligent। अरे मान लीजिए आप कोई लड़की को देखने गए और लड़की आपकी सोच से ज्यादा सुंदर निकली, शादी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत ना है। मान लीजिए गांव में लोग अक्सर लड़कियां देखने जाते हैं शादी के लिए, और वहां से
देखने के बाद पता चला करे तो लड़की बड़ा सुंदर निकली, तो वहां भी आप वही यूज करेंगे, टर्न आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट वाला वर्ड है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है गाइस, वो तो पागल निकला बे, he turned out to be mad, he turned out to be mad, फुल स्टॉप यहाँ छूट गया, लगा लीजिएगा। ठीक है, हमें अपने स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग पे भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये जरूरी है, आपको भी मालूम है। आइए तो आज का नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल और सेंटेंस और वर्ड जो भी आप समझे, कभी कभार, अरे भैया कभी कभार मैं मार लेता हूँ, कभी कभार मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ, कभी कभार मैं वहां जाता हूँ, कभी कभार वो यहाँ आती है, कभी कभार आपको भी पता है, कभी कभी हम समटाइम्स का भी यूज करते हैं, लेकिन आज एक नया चीज सिखाता हूँ, आप उसको बोल सकते हैं एट टाइम्स, एट टाइम्स, एट टाइम्स का भी मतलब होता है समटाइम्स। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए मैं आपका समय किल नहीं करना चाहता हूँ, बस जल्दी जल्दी हम लोग काम की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ सीखना है, हमें मीन्स आप और हम मिलकर। तो आइए गाइस देखते हैं आज का पहला एग्जांपल। वह कभी कभी टीवी देखता है, आपको भी पता है ये सिंपल प्रेजेंट है, ही वॉचेस द टीवी। कभी कभी एट टाइम्स बोलिए या सम टाइम्स बोलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वह कभी कभी टीवी देखता है, ही वॉचेस द टीवी एट टाइम्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह कभी कभार नहीं हंसता है, ही डोंट लाफ एट टाइम्स। तीसरा एग्जांपल है गाइस, क्या श्याम कभी कभी अखबार पढ़ता है, डज श्याम रीड द न्यूज़पेपर एट टाइम्स। तो एट टाइम्स मीन्स समटाइम्स, कभी कभार, कभी कभी। आइए आज का नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, मतलबी हो गए हो भैया, अरे तुम तो मतलबी हो गए यार। तो मतलबी होना को इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव बीन वेरी सेल्फिश, यानी बहुत होता तब वेरी लगाते, ये इसका वर्ड नहीं है, मैं ऐसे सेंस समझने के लिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम बहुत मतलबी हो गए हो, तुम बहुत मतलबी हो गए हो, यू हैव बीन वेरी सेल्फिश। अब आप बीन के जगह पे बिकम भी लगा सकते हैं, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है और बिकम भी होता है। ओके, तो आप बिकम का भी यूज कर सकते हैं और बीन का भी यूज कर सकते हैं। यू हैव बीन वेरी सेल्फिश। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, वो बहुत कमजोर हो गया है, वो बहुत कमजोर हो गया है, ही सॉरी सॉरी नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, वह बहुत कमजोर नहीं हुआ है। ठीक है, ही हैज नॉट बिकम वेरी शीकर। अब यहाँ बिकम या आप बीन का भी यूज कर सकते हैं, ही हैज नॉट बीन वेरी शीकर। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है गाइस, क्या हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, हैव वी बिकम वेरी अनइंटेलिजेंट। गलत है, यहाँ एन नहीं होगा, प्लीज आप इसको यहाँ अपना करेक्ट कर लीजिएगा लो, ये एन नहीं होगा। ठीक है, हैव वी बिकम वेरी इंटेलिजेंट, क्या हम लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। तो इस तरीके से मतलबी हो गए हैं के लिए आप सेल्फिश लगाएंगे, लेकिन कुछ भी हो गए हैं हैव बीन या हैव बिकम का यूज होता है। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, वैसा ही करो जैसा, मैं अधूरा लिखा हूं, कंप्लीट बताता हूं। अरे भैया वैसा ही करो जैसे मैं कहता हूं, वैसे ही पढ़ो जैसे मैं कहता हूं, वैसे ही मतलब कि आप अपना स्टडी को कंटिन्यू रखो जैसे मैं कहता हूं। तो जब भी आपको ऐसे एग्जांपल्स किसी को देने हो, ऐसे सेंटेंसेस किसी को बोलने हो, तो वहां आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मैं कहता हूं वैसा खेलो, तो पहले बता लो अपना एक्शन की खेलो प्ले। और जैसे मैं कहता हूं वैसे का इंग्लिश होता है एज आई से, एज आई से। एज आई से का मतलब जैसे मैं कहता हूं वैसे, और बाकी जो एक्शन है उसको डाल लेंगे। जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसा देखो, तो क्या होगा, वॉच एज आई से। जैसे मैं कहता हूं वैसा चलो, वॉक एज आई से। जैसा मैं कहता हूं वैसे सुनो, लिसन एज आई से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल सामने है, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे हंसो, लाफ एज आई से। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूं वैसे रो, वीप एज आई से। तीसरा है, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, डू एज आई से। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल था, बट देखिए इसमें जितनी भी बातें मैंने बताई, वो कोई आसमान से टपक के नहीं आया, सब आपके बुक्स में है। ठीक है, लेकिन रीजन क्या है ना कि हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो प्लीज ट्राई टू रीड
ईच एंड एवरी बुक्स, बिकॉज किताब के पास वो ताकत है कि आपको कुछ भी दिला सकती है, ठीक है, कुछ भी दे सकती है दुनिया की। ओके, आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जाना कैसा रहेगा। हाँ माय गॉड, अब जैसे आप सोच रहे होंगे वीडियो लाइक करना कैसा रहेगा, ठीक है, कमेंट करना कैसा रहेगा, आज आज स्कूल जाना कैसा रहेगा, आज बड़ा ठंडी है भैया, और आज पिकनिक पे जाना कैसा रहेगा। तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो कैसा रहेगा, कैसा होगा, क्या ख्याल है, तो वहां हम यूज करते हैं हाउ अबाउट टू। अब जो एक्शन होगा वहां डाल देंगे, यहाँ जाना है तो हमने गो डाला है, हाउ अबाउट टू गो, हाउ अबाउट टू गो। ओके, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या ख्याल है वहां हंसने का, यानी वहां हंसना कैसा रहेगा, वहां हंसना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट लाफ देयर, हाउ अबाउट लाफ देयर। क्या ख्याल है वहां रोने का, इसका एक और मीनिंग होगा ना कि वहां रोने का क्या ख्याल है, वहां रोना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट टू वीप देयर, इसी तरीके से क्या ख्याल है वहां तैरने का। हाउ अबाउट टू स्विम देयर, हाउ अबाउट टू स्विम देयर। तालाब में तैरने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट टू स्विम इन द पॉन्ड। नदी में नहाने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट टू टेक बाथ इन रिवर। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और आई थिंक ये आज का लास्ट है गाइज। सुना है, अरे सुना है आप पास हो गए, सुना है उसकी जॉब लग गई, सुना है आप ड्रीम 11 में बहुत सारे पैसे जीते हैं। तो सुना है, सुना है, सुना है, इसके लिए वर्ड यूज होता है हार्ड। क्या यूज होता है, हार्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सुना है कि तुम फिर से फेल हो गए भैया, हार्ड यू फेल्ड अगेन, गॉड हार्ड यू फेल्ड अगेन। अब सुना है कि यहाँ आई आप लगा सकते हैं, आई हार्ड यू फेल्ड अगेन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बोलना है तो थोड़ा छोड़ छाड़ के बोलिए सुना, क्योंकि भैया एडवांस इंग्लिश मीन्स गलत इंग्लिश, हमको तो यही लगता है। आइए, सुना है वो अच्छा लड़का है, हर्ड ही इज अ गुड बॉय, हर्ड ही इज अ गुड बॉय, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हर्ड ही इज अ गुड बॉय। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, सुना है वह खेलता है, सुना है वह खेलता है, हर्ड ही प्लेज, हर्ड ही प्लेज। सुना है कि वो भैया वीडियो बनाता है, हर्ड ही मेक्स वीडियो, ही शूट्स वीडियो, जो भी आप यूज करना चाहे एक्शन कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, बोलो चाहे मत बोलो मैं तो बोलूंगा, जाओ चाहे मत जाओ मैं तो जाऊंगा, आओ या मत आओ मैं तो वहां आऊंगा। तो जब भी ऐसे बोलना हो, भैया तुम मुझे चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें चाहूंगा, तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आप बोलना चाहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए कि तुम खेलो चाहे ना खेलो मैं खेलूंगा, आप वीडियो को लाइक करो या ना करो लेकिन मैं करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा, आपका फ्रेंड बोल रहा है। ओके, तुम खेलो चाहे ना खेलो मैं खेलूंगा, वेदर यू प्ले और नॉट आई विल, वेदर यू प्ले और नॉट आई विल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है कि तुम काटो चाहे ना काटो मैं काटूंगा, वेदर यू कट और नॉट बट आई विल। आप चाहे तो अपने मर्जी से इस कॉमे के बदले बट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, तुम हंसो या ना हंसो मैं हंसूंगा, वेदर यू लॉफ और नॉट बट आई विल। तुम चाहो तुम मुझे प्यार करो या ना करो बट मैं तुम्हें करूंगा, वेदर यू लव मी और नॉट बट आई विल लव यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं बहुत कम समय में। सो प्लीज अगर इस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू एंड लव यू।